मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा, और ऐसा अगर लगातार हमारे साथ होता है कि हमें कोई समझ नहीं पा रहा, तो हमें धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है जैसे कि हम अलग हैं, या मैं गलत हूँ, या मुझ में ये क्वालिटीज़ नहीं है। मतलब सब में क्वालिटीज़ हैं पर मुझ में ही क्वालिटीज़ नहीं है। तो उससे ना हमें धीरे धीरे हमारे अंदर इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग आने लगती है। तो कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें कोई समझ नहीं रहा है। और अगर लगातार ऐसा होता है कि आपके किसी काम को अगर एंकरेजमेंट या प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो आपको ये लगने लगता है कि मैं ही गलत कर रहा हूँ, मुझ में ही कमी है। तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है जिसको हम अगली डक कहते हैं। ये स्टोरी मैंने बहुत पहले सुनी थी, थोड़ा सा मॉडिफाई करके सुना रही हूँ। तालाब का किनारा था और उस तालाब के किनारे में बहुत सारे डक रहते थे। ठीक है, छोटे डक्स थे और उन डक्स ने अंडे दिए। जब उन डक्स ने अंडे दिए तो उसी के आसपास स्वान रहता था। ठीक है, स्वान जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और बड़ा होता है। ठीक है, तो स्वान ने भी अंडे दिए, पर गलती से हुआ क्या कि जो स्वान ने अंडे दिए थे उसमें से एक अंडा जो है वो लुढ़क कर डक के जो घोंसला था वहाँ पर आ गया। समझा? तो क्या हुआ कि वो एक अंडा जो है वो डक वाले घोंसले में आ गया। अब डक को लगा कि मेरा ही बच्चा है, तो डक के जब बच्चे उसमें से हैच हुए तो उसमें से एक बच्चा जो है वो सफ़ेद रंग का निकला, और बाकी सारे बच्चे जो थे उसमें बहुत सुंदर रंग थे। तो उसमें हरा रंग था, नीला रंग था, तो बहुत सुंदर जैसा डक था वैसे थे। तो जब डक ने सभी बच्चों को देखा तो उसने सभी बच्चों को प्यार किया। उसको लगा कि मेरे बच्चे बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा जो सफ़ेद था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना गंदा सा क्यों है, इसको कोई रंग ही नहीं है। तो उसने उस बच्चे को अवॉइड कर दिया कि ये मतलब कुछ अजीब सा पैदा हो गया है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, फिर वो बच्चे को ना तो उसके भाई बहनों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो अलग दिख रहा था, और ना ही माँ ने एक्सेप्ट किया, और ना ही उस डक की कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा था तो उसको लगातार ऐसा लग रहा था कि ईश्वर ने मुझ में बहुत सारी कमियाँ दे दी हैं, तो मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, मैं क्यों सुंदर नहीं हूँ। ठीक है, मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूँ। ठीक है, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, और जब वो बड़ा होने लगा तो सभी डक जो हैं उन्होंने स्विमिंग सीखी। इसने हर काम स्ट्रगल के साथ किया क्योंकि इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो इसको लग रहा था कि मुझ में बहुत कमियाँ हैं। तो धीरे धीरे वो इसी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ बड़ा हुआ कि ईश्वर ने मुझे अच्छा नहीं बनाया। तो उसको लग रहा था कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेरे माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको मेरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं डक की तरह क्वैक क्वैक बोलता नहीं हूँ। मतलब किस तरह ऐसा क्यों बनाया ईश्वर ने मुझे। फिर जब वो पूरा बड़ा हो गया तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में, और वो बहुत डिसअपॉइंट हो गया था इन सब चीज़ों से। तो उसने ना डक की तरह बोलना शुरू किया, पर वो तो स्वान था तो डक की तरह तो बोल नहीं पा रहा था। तो वो ना तो डक बन पा रहा था, ना वो जो है वो बन पा रहा था। तो इसी कश्मकश में वो हार सा गया। जब वो पूरा बड़ा हो गया तो एक दिन तालाब में उसने देखा कि बहुत सारा हंसों का जोड़ा, ठीक है, वो स्वान जो है वो उड़कर आए सफ़ेद रंग के बड़े बड़े, और उसको लगा कि मैं इन जैसा हूँ। तो जब वो उनके साथ गया वो तो उस पूरी कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, पूरी कम्युनिटी ने उसको अच्छे से बुलाया, और जब उसने देखा कि ये सब मेरे जैसे हैं तो वो बहुत खुश हुआ। उन्होंने उसको उनके जैसा बोलना सिखाया, उनके जैसा उड़ना सिखाया। अब वो बहुत खुश था। ठीक है, अब उसको समझ में आया कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, मैं डक नहीं था, मैं हंस था। समझ में आ रहा है? तो यही हम सब के साथ होता है। कभी कभी हमें कोई काम जो बहुत अच्छे से आता होता है उसको लोग अप्रिशिएट या एंकरेज नहीं करते हैं क्योंकि तुम्हारे आसपास वो कम्युनिटी नहीं है। तो अपने गुणों को पहचानना सीखो। बहुत ज़रूरी है कि हम में कौन से गुण हैं। तो जब आप अपने गुणों को पहचानेंगे कि मैं डक नहीं हूँ, मैं हंस हूँ। ठीक है, मैं सुंदर सफ़ेद रंग का हंस हूँ। समझ में आ रही है बात? तो जब आप सुंदर सफ़ेद रंग के हंस हैं, जब आप हंसों जैसा बिहेव करेंगे, जब आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि जो उन्होंने आपको बनाया है वो बहुत स्पेशल है, एक दिन आपको वो कम्युनिटी मिलेगी जो आपके जैसी है, जिसका आप हिस्सा हैं। तो आप अगली डक नहीं हैं।